उस रात जंगल में मैं अकेला नहीं था। मेरे सामने एक भेड़िया खड़ा था, वही भेड़िया जिसके बच्चों को मैंने अपने हाथों से मारा था। और आज वो इतना करीब था कि अगर चाहता तो एक पल में मेरी सांस रोक देता, मगर उसने कुछ नहीं किया। और जो उसने किया उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। रात गहरी होती जा रही थी। ठंडी हवा दरख्तों के दरमियान से गुजरती हुई अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। मैं असलम, एक तजर्बाकार शिकारी, इस सुनसान जंगल में अकेला भटक रहा था। रास्ता खो चुका था, मोबाइल बंद हो चुका था और मेरे पास बचा खुचा खाना भी खत्म हो चुका था। हर कदम के साथ डर मेरे अंदर गहरा होता जा रहा था। मगर असल डर अंधेरे का नहीं था। असल डर मेरी एक पुरानी गलती का था। एक ऐसी गलती जो 2 साल पहले इसी जंगल में हुई थी। मुझे सब कुछ याद था। 2 साल पहले भी मैं यहीं आया था, हाथ में बंदूक, आंखों में शिकार का जुनून। उस दिन मुझे झाड़ियों में हल्की सी हरकत महसूस हुई। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, सांस रोककर। झाड़ियों के पीछे झांक कर देखा तो एक भेड़िया था और उसके साथ उसके 3 छोटे छोटे बच्चे। वो बच्चे बिल्कुल मासूम थे, एक दूसरे के साथ खेल रहे थे, दुनिया से बेखबर। मुझे उस वक्त रुक जाना चाहिए था, मगर मैंने नहीं सोचा। मैंने बंदूक उठाई और बगैर किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर दबाया। पहली गोली चली, एक बच्चा गिर गया, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। जंगल में खामोशी छा गई। फिर एक दिल चीर देने वाली चीख गूंजी। मां भेड़िया दूर खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था, इतना गहरा कि मैं एक पल के लिए जम गया। वो मुझे देख रही थी, ऐसे जैसे मेरे चेहरे को याद कर रही हो। उस नजर में एक वादा था, एक खामोश कसम जो लफ्जों के बगैर भी समझ आती है। मगर मैं उस वक्त हंसकर वहां से चला गया। मैंने उस दर्द को नजरअंदाज कर दिया और आज वही दर्द मेरा पीछा करते करते मेरे सामने खड़ा था। खर खर। अचानक पत्तों की आवाज ने मुझे होश में ला दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से पीछे देखा और अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें नजर आईं। वही थी मां भेड़िया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से बंदूक उठाई, मगर इस बार उंगली ट्रिगर पर जम गई। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। न वो गरज रही थी, न दांत दिखा रही थी, बस सीधा मेरी तरफ चल रही थी। मैं पीछे हटने लगा। हर कदम भारी लग रहा था। अचानक मेरा पांव किसी पत्थर से टकराया और मैं जोर से जमीन पर गिर गया। बंदूक मेरे हाथ से छूटकर दूर जा लगी। अब मैं बिल्कुल बेसहारा था। वो मेरे बिल्कुल पास आ गई, इतनी पास कि उसकी सांस मेरे चेहरे को छू रही थी। मेरा जिस्म ठर गया। मैंने आंखें बंद कर लीं। दिल में बस एक ही ख्याल था, आज सब खत्म हो जाएगा, आज मेरा हिसाब पूरा हो जाएगा। मगर कुछ नहीं हुआ, न कोई हमला, न कोई दर्द, बस खामोशी। मैं धीरे से आंखें खोली। वो मेरे बिल्कुल पास बैठी थी। उसकी आंखें अब भी मुझ पर टिकी हुई थीं, मगर उनमें वो गुस्सा नहीं था जो मैं देखने की उम्मीद कर रहा था। फिर उसने अपना सर झुकाया और मेरे पांव को सूंघने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि गिरते वक्त मेरा पांव बुरी तरह जख्मी हो चुका था। दर्द इतना ज्यादा था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं हैरान था, ये वही भेड़िया थी जिसके बच्चों को मैंने मारा था। फिर भी वो मुझे फाड़ नहीं रही थी, बल्कि मेरी चोट देख रही थी। फिर वो धीरे से उठी, मुड़कर चलने लगी और कुछ दूर जाकर रुक गई। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा। इस नजर में एक इशारा था, जैसे वो कह रही हो, उठो, मेरे पीछे आओ। मैं अपनी पूरी ताकत जमा की और दर्द के साथ उठने की कोशिश की। हर कदम आग की तरह जल रहा था, मगर मैं चल पड़ा। वो आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे। रात लंबी थी, जंगल खतरनाक था। कभी वो रुक जाती, मेरा इंतजार करती, कभी किसी मोड़ पर पहले जाकर रुकती, जैसे रास्ता चेक कर रही हो। एक दफा दूर से किसी और जानवर की आवाज आई तो वो फौरन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे मेरी हिफाजत कर रही हो। उस रात सब कुछ उल्टा हो चुका था। एक शिकारी एक भेड़िए के पीछे चल रहा था और अपनी जिंदगी के लिए उस पर भरोसा कर रहा था। धीरे धीरे रात ढलने लगी। आसमान हल्का सा रोशन होने लगा। ठंडी हवा में सुबह की नरमी शामिल हो गई। फिर दूर से आवाज आई, लोगों की आवाज, इधर कोई यहाँ है। रेस्क्यू टीम। मैं थककर जमीन पर बैठ गया। लोग मेरे पास दौड़ते हुए आए। उन्होंने मुझे उठाया, पानी दिया और सहारा देकर चलाने लगे, मगर मेरा दिल अब भी पीछे था। मैं धीरे से मुड़कर देखा। वो वहां खड़ी थी, दूर, खामोश, मुझे देख रही थी। इस बार उसकी आंखों में न गुस्सा था, न बदला, बस एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसने अपना काम पूरा कर लिया हो। इस पल मुझे सब कुछ समझ आ गया। वो मुझे मार सकती थी आसानी से, मगर उसने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वो जानवर थी, मगर इंसानियत उसमें मुझसे ज्यादा थी।
मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस जानवर को मैं कमजोर समझता था वो मुझे मेरी ही इंसानियत का मतलब सिखा देगा। उस दिन के बाद मैंने कभी शिकार नहीं किया, मगर हर रात जब मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे वो चमकती हुई आंखें याद आती हैं और एक खामोश सवाल, अगर वो बदला लेती तो शायद मैं मर जाता, मगर उसने रहम किया और मैं जिंदा रहकर अपनी गलती के बोझ के साथ जीता रहा, हमेशा के लिए।